जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम सुनेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग, जिसमें गुरुजी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और जय गुरुजी की अर्जी कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर या क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट शेयर ज़रूर किया जाएगा संगत जी। तो आज समय ना गवाते हुए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। और हाँ जी संगत जी, मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गई। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जब भी सत्संग में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएँ। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत से चैनल इस तरह के सत्संग अपलोड करते हैं जिनके थंबनेल इतने ज़्यादा डरावने होते हैं कि जो नई संगत है वो ये भ्रमित हो जाती है कि हमारे गुरुजी हमें डरा के ये सत्संग सुनवा रहे हैं, जबकि गुरुजी कभी भी किसी को डराते नहीं थे। वो जस्ट आगाह करते थे और ब्लेसिंग्स देते थे, अपार ब्लेसिंग्स, ये तो आप जानते ही हैं। तो उस तरह के डरावने सत्संग आपको ना सुनने पड़े, तो इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सारे सत्संग अच्छे होते हैं, मतलब सही थंबनेल देखकर पॉजिटिविटी आपके मन में आ पाए और आप आराम से अच्छे से सत्संग सुन पाएं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, धन धन गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं कि शब्द भी कम है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। हर दम हर पल गुरुजी त्वड़ा शुक्र करा दाता, इन्ना देन दा शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। I feel so deeply awestruck and indebted forever. Thank you गुरुजी। मुझे और मैं स्वयं अहंकार को निकालने के लिए, इतने अनगिनत ब्लेसिंग्स देने के लिए, क्षमा करने के लिए और दरबार बड़े मंदिर बुलाने के लिए। संगत जी, अगर हम प्रेम भाव से गुरुजी को प्यार करें, अरदास करें, वो पूरी जरूर करते हैं। बड़े समय से बड़े मंदिर जाने की सेवा करने की बहुत इच्छा थी। हर पल गुरुजी से कहती, गुरुजी बुला लो अपने दरबार, अपनी बेटी को बस बुला लो अब। शुक्राना गुरुजी इतने बहुमूल्य ब्लेसिंग्स के लिए। आखिरकार संगत जी, 23 सितंबर 2024 ने जिंदगी बदल दी है। गुरुजी इतने प्यार के साथ चले फ्लाइट सीट नंबर 25 जो कि 7 है। मेरे बड़े भाई भी साथ आने वाले थे, माफी गुरुजी, मैंने उनको फोर्स किया था। और ये हमेशा याद रहेगा, कभी भी किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे नहीं मनाना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए। और अगर गुरुजी का बुलावा आए तो कोई अगर मगर नहीं, बस जाओ, और जब आपकी रजा होती है तभी सब कुछ सफल होता है। एयरपोर्ट पर आधी रात थी और ज्यादातर सभी वॉशरूम सफाई के लिए बंद कर दिए गए थे। जहां भी जा रही थी वहां सफाई के लिए वॉशरूम बंद कर दिए थे। एयरपोर्ट पर सब बहुत दूर दूर होता है और एक वॉशरूम पर सिर्फ पहुंची और क्लीनर मैम ने कहा आप वहां सामने जाएं, और वो वॉशरूम और दूर था। ये सोचा, पर जैसे जाने लगी फिर क्लीनर मैडम बाहर आई, मुझे आवाज दी, मैम रुको। वॉशरूम से बस बाहर एयरपोर्ट पर फैमिली वॉशरूम था जो मुझे पता ही नहीं था। मैडम ने दरवाजा खोला और जाने दिया। मन में एक चीज थी, जय गुरुजी, और वॉशरूम जाने से पहले भी सोच रही थी कि खाने का थैला है, बैग है, वॉशरूम कैसे ही लेकर जाऊं। जो कहा नहीं, पर गुरुजी ने सब जान लिया और ध्यान दिया कि सुरक्षित रूप से साफ जगह बैग रख सकूं। इतनी छोटी छोटी जानकारी जो हम सिर्फ सोचते हैं, लेकिन गुरुजी पूरा ध्यान देते हैं और करके दिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी। इससे पहले आगे बढ़ूं, एक चीज और, जब घर से निकली तब गुरुजी महाराज ने थॉट डाला, खाना खाया पूछ लेना। आगे अनुसार जो कैब वाले भैया थे उनको पूछा कि खाना खाओगे, पर उन्होंने खा लिया था और सोचने लगी फिर किसको पूछना है, और ये कहा गुरुजी आप ही पूछवा देना, जिनके लिए होगा ये मैसेज उनको मिल जाएगा। हवाई यात्रा पर गुरुजी ने टेस्ट भी लिया और संभाल भी लिया साथ में, और आगे वाली सीट में बॉयज गैंग ग्रुप था। उनमें से जो आगे वाली सीट पे बैठे थे वो बहुत ही सुपर एक्टिव, जैसे छोटे शरारती बच्चे होते हैं जब बहुत खुश होते हैं तो उथल पुथल करते हैं, और एक तरह से प्लेन की सीटों में कम जगह होती है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थी और धीरे धीरे चिड़चिड़ापन भी शुरू हो गया था। गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी कृपया, आपको पता है कि मुझे बहुत ज्यादा चिड़ मच रही है,
तभी गुरुजी ने थॉट डाला, जहाँ मुझे कॉलेज के दिनों का वो फेज याद आता है जहाँ पर आमतौर पर सब मस्ती की मूड में होते हैं। फिर जो साथ की सीट पर थे उनके मित्र से अनुरोध किया कि प्लीज आप बोल दीजिए, और आगे वाली यात्री मान गए। धन्यवाद गुरुजी, आप नहीं होते तो गुस्सा ही कर देती सीधा, पर आपने नजरिया ही बदल दिया और स्थिति को विनम्रता से संभाल लिया। फिर जब खाना सर्व हो रहा था, एकदम जैसे गरम गरम समोसे बने हो वैसी खुशबू आती रही, मानो भूख लग गई। पर जब देखा तो साथ वाले पैसेंजर को कचौड़ी सर्व हुई, लेकिन जब बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद करने बैठी, वही खुशबू थी जो प्लेन में आई थी। प्रसाद ग्रहण करते ही मन तृप्त हो गया। सिर्फ धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी ही मन में चल रहा था। जब फ्लाइट दिल्ली लैंड हुई और कैब बोर्ड की गुरुजी गुरबानी शब्द बज रहे थे, और जो कैब अंकल थे उनके चेहरे पर इतना तेज मैं देख ही नहीं पाई उनकी तरफ, और शांति से कैब में बैठ गई। उन्होंने फिर मास्क और टोपी पहन ली। जैसे ही यात्रा शुरू हुई पूछ ही लिया, अंकल जी आपने मास्क लगाया है क्या? क्या बड़े मंदिर में हमको मास्क पहनना है? अंकल बोले नहीं, ये तो पहना है ताकि किसी को पता न चले कि मैं हूँ, क्योंकि ये काम मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। पता नहीं, मुझे लग रहा था गुरुजी ही हैं। कुछ उनके लिए और उनके पीछे भी कुछ था। और जब बड़े मंदिर आने ही वाला था, अंकल जी ने बताया कि किस तरह उनकी पत्नी और वो गुरुजी से जुड़े 2010 से, और जब कुछ बार गए तब कनेक्ट हुए गुरुजी से, और फिर बस तब से गुरुजी हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर पल गुरुजी साथ है। जैन फार्म पार्किंग में उतारा उन्होंने और चले गए। कुछ ही दूरी पर गुरुजी शटल सेवा लाइन थी। वहाँ जैसे ही पहुंची, इतनी तेज गुलाबों की खुशबू, जैसे गुरुजी कह रहे हो सुरक्षित आराम से, अब मेरी संगत है नाल, सब अच्छा ही होना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी देखभाल और प्यार के लिए, हर पल साथ रहने का शुक्राना। बड़े मंदिर पहुंचने पर सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन, खुला नीला आसमान, चमकीले सफेद बादल और बड़े मंदिर का शिवलिंग। संगत जी, मैं इतना खो गई थी कि मेरे ज़हन से निकल ही गया था, पर गुरुजी महाराज सब जानते हैं। और जब घर पर प्रार्थना के बाद अचानक से सत्संग प्ले हुआ, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं, आमतौर पर यूट्यूब पर शेयर, प्ले, डाउनलोड सब एक्टिव होते हैं, ये कुछ भी एक्टिव नहीं था। 23 सितंबर 2024, छोटी छोटी सी डिटेल्स और सब कुछ वर्णित किया। शुक्राना गुरुजी, आपने मार्गदर्शन दिया, लगातार मदद की और हर पल साथ रहे, कीचड़ से निकालने के लिए और फिर से जिंदगी हर पहलू में संवारने के लिए। संगत जी, आप अकेले नहीं हो, गुरुजी हर पल साथ रहते हैं। और कभी अगर जैसा कि हम सब कहते हैं नई जगह होती है, तो कुछ भी कहने की बात नहीं, गुरुजी और संगत जी बहुत प्यारे हैं, दयालु, हर पल कोई ना कोई आपको गाइड कर ही देगा और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। बड़े मंदिर में लाइन और मोजे पहनकर जा सकते हैं, पर कोई कष्ट काटना होगा। जैसे जैसे मुख्य द्वार की तरफ चलते जाऊं, मोजे निकल रहे थे, फिर मैं उन्हें ऊपर करती, कुछ कदम बढ़ाती, फिर निकलना शुरू। थोड़ा समय लगा, पर गुरुजी ने समझा ही दिया और मोजे निकलवा दिए। इन दिनों मरम्मत के कारण मुख्य दरबार निर्माणाधीन है, तो गुरुजी का दरबार बाहर होता है। ये सब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है। एहसास ही नहीं हुआ जब तक वापसी पर एक संगत दरबार खुल जाने पर फिर गुरुजी महाराज ने बुलाया है और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। एक ऐसा दिव्य दरबार है कि आप अंदर हो या बाहर, या आपको कुछ ही सेकंड के दर्शन हो, और एनी प्लेस एंड फॉर्म्स, इट्स गुरुजी। गुरुजी एवरीवेयर, आपको कुछ भी कुछ नहीं है ऐसा एहसास, गुरुजी की कृपा और अनंत प्यार। लंगर हॉल में वहाँ बैठकर भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, और जो संगत जी नहीं बैठ सकते उसे लेकर जा सकते हैं। मुझे बैठने में दिक्कत होती है, पर मन में था कि बैठना है। जैसे ही पता चला कि बाहर आ गई, तभी एक संगत जी ने पूछा, उन्होंने कहा आप बैठ सकती हैं। बस यही निकला, जय गुरुजी महाराज है तो सब संभव है। फिर अंकल जी के साथ गए और बैठा दिया। जैसे सब सुख आसन में बैठते हैं, मैं नहीं कर पाती तो साइड फोल्ड करके बैठी। ये भी आमतौर पर घर पर बैक सपोर्ट होता है। यहाँ जैसे बैठी, एक जोर का दर्द उठा रीढ़ में। गुरुजी का सिमरन करते ही सब ठीक हो गया, और साथ में एक और संगत आए जिन्हें ग्राउंड पर बैठने में दिक्कत हो रही थी, वो भी साइड होकर बैठ गए। गुरुजी ने इतने तुरंत फिर याद दिला दिया, अंतर्भाव जरूरी है। गुरु सिमरन और गुरुजी के दरबार में सब कुछ संभव है। संगत जी, पहली बार आओ, पता नहीं था कि गुरुजी के दर्शन लंगर प्रसाद के बाद घर जाते हैं और मन में सेवा भी करनी है, ये था। शुक्राना गुरुजी, भाई और प्यारी संगत जी के माध्यम से सेवा कराने का मौका देने का, कष्ट काटने का और अपने साथ दरबार में कुछ और समय बिताने देने का।
सेवा समन्वयक आंटी जी और सुरक्षा टीम अनंतम शुक्राना। आंटी जी ने पूछा, कितने दिन के लिए आए हो? सच कहा आंटी जी, सिर्फ एक दिन पर सेवा करनी है, आप जो चाहिए सेवा करने दीजिए। आंटी जी ने मुस्कुरा दिया और कहा, रुको। फिर कहा, फोटो और फोटो आईडी जरूरी है। मैंने कहा, आंटी जी सॉरी, ये पहली बार है और नहीं पता था कुछ भी, प्लीज एक बार फिर सेवा टीम से पूछ लीजिए। और मन में सिर्फ, गुरुजी आप यहाँ तक लाए हो, कृपया मदद करें। और आंटी जी बाहर आए और कहा मुझसे कि चलो, हो गया, धन्यवाद गुरुजी। मन खुश हो गया। आंटी जी बोले, जैसे ही गुरु आ गया, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सेवा तो गुरुजी कर रहे हैं, हर पल शुक्राना। गुरुजी कष्ट कटवाने का और सेवा ब्लेसिंग देने का। जो लड़की 30 मिनट भी एक जगह खड़ी नहीं हो पाती, ना बैठ पाती, सब कुछ आपने संभव कराया और कितने सारे कष्ट आपने काटे कुछ पलों में ही। संगत जी, मुझे बहुत प्यास लगती गई। बीच में जैसे ही लगता कि अब मुश्किल हो रहा है, तभी सेवादार जी आ जाते। कभी जल प्रसाद, कभी लंगर प्रसाद, तो कभी प्यार से समझाते हैं। शुक्राना गुरुजी को इतने प्यार से देखभाल और वीवीआईपी उपचार के लिए धन्यवाद। कुछ जरूर कठिन समय होगा, आज आपने प्यार और दया से संकट से बाहर निकाला, अपने चरणों में बुलाकर। संगत जी, हम कभी भी आगे बढ़ते हैं जब लगातार सब बोले वाह वाह, पर जैसे ही कुछ होता है, गुरुजी याद दिलाते हैं कि सेवा से भी हमारे कष्ट कट रहे हैं और जीवन में कोई इतने बड़े कष्ट होंगे कि गुरुजी ने अपने चरणों में रखा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपके बिना मैं कुछ नहीं। फिर गुरुजी के समय से कुछ संगत है, उनके साथ गुरुपा ने साथ रहने का समय दिया, बहुत कुछ सिखाया, अनंतम शुक्राना। और जब बहुत ज्यादा थक गई, ये भी गुरुजी जानते हैं, तभी एक आंटी जी ने कहा, ऐथे बैठ जाओ। थोड़ी देर में एक करारी आवाज लगाई आंटी जी ने, ऐथे आ, चेती आ, मानो जैसे गुरुजी ही बुला रहे हों। वही आवाज और कहा, ऐथे आगे कर। बस देखती रह गई, जय गुरुजी, और मन में शुक्राना चलता रहा। आंटी जी ने ब्रेसलेट पहनाया और कहा, कल्याण कितना। शुक्राना गुरुजी। फिर मैं बैठ गई और आंटी जी को देखती रही, जैसे साइड से गुरुजी ही देख रहे हैं। मंत्र जाप मन में चलता रहा। तभी गुलाब की खुशबू, वही खुशबू, ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया। गुरुजी, आपका जितना बखान करूं, शुक्राना करूं, वही कम है, पूरा जीवन ही कम पड़ जाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब आपका है और आपका ही दिया है। लव यू गुरुपा, रोम रोम एक ही नाम सदा सिमरे। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, वापसी पर शटल के लिए लंबी लाइन थी, पर मुझे पता नहीं था और कैब पहले ही आ गई थी। मुख्य बिंदु पर, जैसे हमेशा कहते हैं, गुरुजी समय के पाबंद रहे। तभी एक दूसरी कैब आ गई और जो अंकल जी साथ खड़े थे, उन्होंने जाने दिया और फिर वहाँ ड्रॉप करवा दिया। यहाँ भी गुरुपा ने संगत को साथ भेजा ताकि हवाई अड्डे तक का लंबा सफर सुरक्षित हो। और जब लंगर प्रसाद कर लिया था, मानो कि एक अलग ही आंतरिक ऊर्जा आ गई और सेवा करने का मन किया। पर तब पता चला कि सुबह और शाम के बैच होते हैं। गुरुपा ने ये इच्छा भी पूरी कर दी संगत जी को साथ भेजकर। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी से प्रार्थना की थी, वही बोलूं जो आप बुलाना चाहते हो गुरुजी। एक बात और, जब बड़े भाई नहीं आ सके तब मुझे लगा कि मुझे भी नहीं जाना क्या। और तभी बैक टू बैक ये सत्संग, तेरे लिए है मैसेज, सब में बड़े मंदिर आने का बुलावा, गुलाबी पोशाक और गुरुजी गुलाबी चोले में। गुरुजी ने बताया था और वैसा ही था। गुरुजी का कहा पत्थर की लकीर है। गुरुजी कभी सत्संग, कभी संगत, तो कभी टेलीपैथी से बता देते हैं, पर हम नादान इशारे नहीं समझ पाते। वापसी में जैसे ही एयरपोर्ट में प्रवेश किया, एक आवाज आई, वॉशरूम जा। और चेक इन काउंटर पर जाते जाते ना जाकर सीधा ही कदम वॉशरूम की तरफ चले गए। सीधा वॉशरूम चली गई। वहाँ एक सेक्शन था सीटिंग का, पता नहीं क्यों वहाँ बैठ गई और अटेंडेंट आंटी ने कहा कि फ्लाइट तो देर की है, टाइम ही टाइम है, पर कहीं ना कहीं मुझे जल्दी करनी थी। फिर कुछ देर बाद एक एयरलाइन स्टाफ आया, पता नहीं कैसे। जय गुरुजी बोला और हिम्मत करके स्टाफ से पूछा कि कोई जल्दी फ्लाइट संभव है, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। उन्होंने कहा, हाँ, आप मैनेजर से पूछ लो। एक बहुत ही मददगार मैनेजर है हमारी, जो अकेली महिला यात्रियों की मदद करती हैं। शुक्राना गुरुजी। फिर बस जय गुरुजी बोला और चल पड़ी। पूछा कि फ्री जल्दी की फ्लाइट रीशेड्यूल संभव है। मैडम ने काउंटर पे बताया, वहाँ के साथ न्यूनतम शुल्क कम होगा। और जैसे ही टिकट आई, 25D सीट नंबर था, जिसका जोड़ 7 होता है। शुक्राना गुरुजी, आप अंग संग हो तभी सब कुछ संभव हुआ। फ्लाइट में जो 7 की सीट थी, वे मानो गुरुपा के लिए ही हो।
गुरुजी अंग संग रहे हर क्षण। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, एयरपोर्ट पर कैब बुकिंग हुई। वहाँ फिर गुरुजी ने टेस्ट लिया। एक तरफ तेज बारिश और कैब ड्राइवर अंकल बोले नहीं जाना, आप कैंसिल कर दो। फिर लगा अरे, फिर याद आया किसी को भी फोर्स नहीं करना और कैंसिल कर दी कैब और दूसरी कैब बुक की। मोबाइल की बैटरी कम थी, पर जब पिकअप पॉइंट पर चार्जिंग की टाइम पर नज़र पड़ी और रात के 11:15 बजे थे। जैसे ही कैंसिल करने लगी तभी कैब अंकल का कॉल आया और कहा कि 5 मिनट में आ रहे हैं। मैप पर भी 5 मिनट लिखा था। आखिरकार पता था, मन ही मन गुरुजी आ गए हैं। 15 मिनट के बाद ही कैब आएगी और कैब ठीक 11 बजे पहुंची और कैब बोर्ड की। गुरुजी साथ हैं। हर काम गुरु आज्ञा अनुसार ही होना है। जैसा कहा था, गुरुजी ने खाने के लिए पूछने को कहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो अटेंडेंट आंटी थी, उन्होंने खाना नहीं खाया था और जहां जैसे पहुंचना था गुरुजी महाराज ने कर दिया। जैसे ही घर पहुंची, अगली सुबह मैसेज आता है। गुरुजी कहते हैं, जो मैनू दिल नाल प्यार करेगा उसनू मैं जरूर दिखाई देंदा। हाँ, मेरा वास संगत दे विच है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने अपने दास को सदा अपने चरणों में रखना, कभी भी भटकने न देना और कभी भी कुछ समझ ना आए तो प्यार से समझा देना किसी भी तरह। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतना प्यार देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबद्दा भला। गुरुजी, आपके घर एक जीवन में अटके हुए अनजान और कहीं ना कहीं सहमी हुई लड़की आई थी। आपका अंदर और बाहर और हर संभव तरीके से बदलने के लिए शुक्राना। जो भी अपनी ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल समय में हैं, उनको लगता है कि जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो डरते हैं किसी भी कारण से। संगत जी, कभी उम्मीद मत खोना। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। आप एक कदम प्यार और सद्भाव से बढ़ाओ। गुरुजी अनगिनत ब्लेसिंग देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सांसा दी माला विच सिमर तेरा, सिमरा सदा तेरा नाम। सदगुरु प्यारे तेरा नाम, अनंतम शुक्राना। आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी 8:13 हुए हैं। मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे थोड़ी देर हो गई है, लेकिन संगत जी अभी ही थोड़ा टाइम मिला है तो मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं प्राची आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। प्राची आंटी ने मेरे मोस्टली सारे सत्संग शेयर किए हैं। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्राची आंटी और उनके फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करना। प्राची आंटी, आपकी इतनी स्वीट वॉइस है कि सुनकर मन को बहुत अच्छा लगता है। आपने मेरे बहुत सारे सत्संग करीब करीब शेयर किए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। अब संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आज शुक्रवार शुक्राने का दिन है। 24 तारीख से जनवरी की 24 तारीख है। तो मैंने कल भी सोचा था शुक्राने सत्संग शेयर करने के लिए। हालांकि संगत जी, मैं रोज़ सोच रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ कि काम का बहुत बर्डन हो जाता है। और फिर संगत जी, मुझे ये देखना पड़ता है कि कहाँ मुझे अकेले में जगह मिले तो मैं सत्संग शेयर करूँ। तो अभी मेरा बेटा जिम गया हुआ है तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा से अरदास किए, गुरुपा जो बुलवाना आप बुलवाना। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं और मैं बहुत कुछ भूल भी गई हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी से बताया था कि तू लिखा कर बेटा, लेकिन संगत जी मैं क्या करूं, मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे लिखने का भी टाइम नहीं मिलता और थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो कुछ आलस आ जाता है।
तो मैं गुरुपा से बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, और अरदास करती हूँ गुरुपा आप ही याद दिलाइए मुझे और मैं अपने सत्संग शेयर करूँ। संगत जी, ये सबसे पहले तो ये मेरा कल रात का कल कल का सत्संग है मेरा। कल गुरुपा का मैसेज आया था कि शुक्राना किया कर तभी तो मैं बोलूँगा कल्याण किया। चिंता ना किया कर, चिंता पाप बराबर होती है। संगत जी, उस समय भी मैंने सोचा था कि मैं शुक्राना करूँगी आज, लेकिन मैं नहीं कर पाई। फिर संगत जी, गुरुपा का ये मैसेज था, इतना भी ना शुक्री ना बन पुत्र, तेरे पति को, बच्चे को और तुझे मैंने इस बड़े हादसे से बचाया है, जीवन दान दिया है। जब मैं कृपा करते वक़्त नहीं सोचता, तो तू क्यों मेरी महिमा नु सुनने के वक़्त सोच रही है। ये देखकर मैंने संगत जी वो सत्संग सुना था। अभी मुझे वो याद नहीं है सत्संग, लेकिन मैंने वो सत्संग सुना था संगत जी। फिर रात को सोते समय भी जैसे गुरुपा के मैं फ़ेसबुक पर मैसेज वगैरह देखती हूँ या सत्संग सुनती हूँ संगत जी, तो उसमें भी गुरुपा का मैसेज था कि आज शुक्राना करके सोइयो या कुछ ऐसी तरह से था। लेकिन संगत जी, तीनों रूम मेरे यहाँ जो तीनों रूम है, तीनों रूम ही ब्लॉक थे, तो मैं शुक्राना उस समय तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने उस समय मन में ये सोचा था कि मैं गुरुपा का आज शुक्रवार का शुक्राना ज़रूर करूँगी। मैं उस समय शुक्राना नहीं कर पाई, इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ संगत जी। संगत जी, फिर मैं सो गई थी ये मैसेज देखकर। संगत जी, 3:30 बजे गुरुपा ने मुझे जगाया था, लेकिन संगत जी, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, आप ये देखो। मैं ये सोच रही थी कि मैं वॉशरूम जाकर आ गई और मैं ये सोच रही थी कि मुझे फिर से नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि थकावट बहुत लग रही थी और मतलब अंदर से कुछ अजीब-सा लग रहा था संगत जी। तो मुझे ये लगा कि मैं शाम को थोड़ा जल्दी खाना खा लेती हूँ, तो मेरे अंकल जी वगैरह कहते हैं कि तुझे भूख के कारण तेरी नींद खुल जाती है, इसलिए तुझे नींद नहीं आती है। तो संगत जी, मेरा बेटा उस समय जग रहा था 3:30 बजे, वो अपना काम कर रहा था ऑफ़िस का, तो उसने मुझे बोला, मम्मी मुझे एक बिस्किट ला के दो, और मुझे भी थोड़ी अंदर से भूख लग रही थी, तो मैंने भी बिस्किट दो 2-4 बिस्किट ले ली और खाने लग गई। संगत जी, मेरे लिविंग रूम में संगत जी, मेरे ड्राइंग रूम में गुरुजी का एक स्वरूप है। मैंने लगा रखा है, वो मेरे पापा, मैंने बताया था कि पापा मेरे पास आए हुए हैं, तो उनको ब्लेसिंग में मिला है वो, मतलब वो वहाँ से लाए हैं फ़ोटो स्वरूप। वो अपने साथ रांची रांची जहाँ पापा रहते हैं लेके जाएँगे, तो मैंने अभी वो ड्राइंग रूम में लगा रखा है। तो संगत जी, मैं बिस्किट लेकर जब जा रही थी अपने लिए, तो एक बार अचानक मुझे वो लगा कि वो स्वरूप जैसे जिसमें जैसे सामने गुरुपा देख रहे हैं, तो वो स्वरूप में गुरुपा साइड में देखने लग गए, मतलब घूम गए हैं। मैं वापस स्वरूप के सामने आई, तो ऐसा कुछ नहीं था। अब ये मेरा वहम था, क्या था मुझे नहीं पता संगत जी, क्योंकि मैं कुछ तो नींदों में हो रखी थी, कुछ थकावट हो रखी थी। फिर मैंने बिस्किट खाई और मैं सो गई। संगत जी, उम, मतलब मुझे उस समय ये नहीं करना चाहिए था। मैं इसके लिए बहुत-बहुत गुरुपा से क्षमा माँगती हूँ संगत जी। वो अमृत वेले का टाइम था। पता नहीं क्यों मेरे से अमृत वेला नहीं होता है। संगत जी, क्या नेगेटिविटी है, क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। गुरुपा, मैं गुरुपा से बार-बार अरदास करती हूँ, गुरुपा आप मुझे अमृत वेला की सेवा दो। आप मुझे उठा भी देते हो, जगा भी देते हो, पर मेरे से नहीं होता है। पता नहीं क्यों नहीं होता है गुरुपा। आप ही हाथ पकड़कर अपनी बच्ची से अमृत वेला करवाओ गुरुपा। मेरी बहुत दिल से अरदास है आपसे गुरुपा। फिर संगत जी, मैं सब सुबह उठी, तो सुबह उठ के चाय चाय पीने के बाद संगत जी, मैंने जब घर में सफाई करने लगी, तब देखा संगत जी, मैं हाथ में गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप पहनती हूँ। वो ब्रेसलेट स्वरूप खंडित हुआ मेरे बिस्तर पे है, मतलब उसके मोती निकल गए हैं और वो धागा टूट गया है। संगत जी, मैंने उसको जल्दी से उठाया, क्योंकि संगत जी, अब ठंड का टाइम है, तो पूरी फुल स्लीव की नाइट सूट पहन के सोती हूँ, तो पता नहीं चला कि मेरे हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप है या नहीं। जब मैंने देखा, तो मैंने कहा ये ब्रेसलेट स्वरूप कैसे खंडित हो गया।
फिर मैंने फटाफट उठाया संगत जी, और वो बाहर जहाँ ड्राइंग रूम में गुरुपा का स्वरूप रखा उसके उसके पास उसके बगल में ही मैंने वो स्वरूप, वो खंडित वो वाला वो रख दिया है। एक बार तो मन को लगा फिर कि क्यों ये खंडित हो गया, फिर मुझे गुरुपा का कल का मैसेज याद आया संगत जी कि तेरे पति के तेरे पति को, बच्चे को और तुझे मैंने बड़े हादसे से बचाया है। संगत जी, कोई बहुत बड़ा हादसा था जो मेरे गुरुपा ने बचाया है। मैं इसके लिए गुरुपा का बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आप अगर हमें नहीं मिलते तो हमारा क्या होता, हमें मतलब आज मैं सोच के भी घबरा जाती हूँ संगत जी। मैं अपने को इतनी भाग्यशाली मानती हूँ, इतनी भाग्यशाली मानती हूँ संगत जी कि मुझे गुरुपा मिले संगत जी, मैं तो कभी ज़िंदगी में मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतने प्यारे गुरुपा मिले हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना आपका, जो आपने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा है, अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। बस आपसे यही अरदास है गुरुपा, हम कितनी भी गलतियाँ कर लें, आप हमें डाँट देना, मार देना, लेकिन नाराज़ मत होना और कभी हाथ मत छोड़ना गुरुपा, कभी हाथ मत छोड़ना। संगत जी, मैं गुरुपा की ब्लेसिंग्स कि मतलब कितना शुक्राना करूँ संगत जी। अभी 2-3 दिन पहले की बात है संगत जी, मेरे लेफ्ट गाल में मैं दूध पी रही थी संगत जी शायद, तो लेफ्ट गाल में नीचे बहुत बड़ा, मतलब बड़ा-सा वो क्या बोलते हैं, छाले, संगत जी छाला हो गया था। मैं उसे जीभ से करके देख रही हूँ, मैंने कहा अभी तक तो कुछ नहीं था, ये छाला ऐसे कैसे हो गया? तो बड़ा-सा था संगत जी। तो संगत जी मैंने उस समय तो मैंने यही सोचने लग गई कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ? लेकिन फिर बाद में मैंने मैं उठी तब संगत जी मैंने गुरुपा का घी प्रसाद जो मैं रखती हूँ, घी प्रसाद और चंदन प्रसाद मिला हुआ है वो मैंने लगाया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय से ही थोड़ा-थोड़ा वो कम होने लग गया, दूसरे दिन तो वो बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया। संगत जी, इतनी जल्दी तो कोई मेडिसिन भी काम नहीं करती, जितनी जल्दी मेरे गुरुपा का ब्लेस्ड घी प्रसाद और चंदन प्रसाद काम करता है। संगत जी सच में, और संगत जी मैं सच बोल रही हूँ, ऐसे ही संगत जी अभी शुक्रवार या शनिवार की बात है, मैं सुबह उठी तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा, इतना दर्द हो रहा था संगत जी कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जल्दी से दवाई नहीं लेती जब तक मैं ये सोचती हूँ कि जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ करूँ। फिर संगत जी मैंने जब सुबह में जब मैं गुरुपा की जोत आरती वगैरह किया तो उस समय फिर मैंने क्या किया संगत जी, गुरुपा के आगे जो मैंने दीपक जलाया था, वो दीपक से आरती लेकर हाथ से अपने लेकर मैंने अपने सर पे लगाया संगत जी। संगत जी आप ये देखो, मतलब जो मेरा सर इतना दुख रहा था कि इतनी अनईज़ी फ़ील हो रहा था मुझे, वो 2 मिनट में मेरा वो सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी मैं हैरान हो गई, हैरान, कि मतलब गुरुपा क्या मैजिक करते हैं, क्या चमत्कार करते हैं, सच में। ऐसे में इतने प्यारे गुरुपा, इतने प्यारे गुरुपा, क्या बोलूँ मैं संगत जी, क्या बोलूँ मेरे गुरुपा के लिए। बली-बलिहारी जाऊँ मेरे गुरुपा आप पे, बली-बलिहारी जाऊँ मैं। संगत जी एक बहुत ही मतलब एक सत्संग है जो मैं काफ़ी दिन से सुनाना चाह रही हूँ, वो मैं नहीं सुना पा रही हूँ, मेरे को बार-बार थॉट आ रहा है उस सत्संग के लिए सुनाने के लिए। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि हम मेरे पापा भैया आए थे तो हम सालासर बाबा श्याम बाबा झुन्नू वगैरह गए थे, जीन भवानी माता के गए थे। तो संगत जी उस समय क्या हुआ था, 1 तारीख को हमने सालासर बाबा के दर्शन किए, फिर हम खाटू श्याम बाबा के लिए निकल पड़े थे। तो संगत जी हम रास्ते में ही थे तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि कहाँ रुकेंगे, भीड़ होगी। तो मेरे भाई वगैरह से बात हुई तो बोले सांवरिया है, सांवरिया में रुक जाएँगे। तो संगत जी मैंने क्या करा, मैंने फ़ेसबुक से सांवरिया वाले का नंबर निकाला
और मैंने अपने अंकल जी को दे दिया कि ये सांवरिया वाले का नंबर है, आप बात कर लीजिए। तो उनसे बात हो गई संगत जी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप 2 रूम के इस तरह से करके उन्होंने 3,000 रुपए बोले थे डालने के लिए संगत जी। तो पहले तो मेरे अंकल बोले कि करें नहीं करें, मैंने कहा आप कर लो, हम 5-6 जन हैं, फिर वहाँ पे भीड़ मिली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप कर लो, आप पेमेंट दे दो। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे हमें व्हाट्सएप पे भेज दिया था। तो इन्होंने मेरे अंकल जी ने पेमेंट कर दी। संगत जी पेमेंट करने के बाद उनका संगत जी कोई मैसेज आया। उनका ये मैसेज आया कि पेटीएम का कुछ इस तरह से करके मैसेज आया कि आप इसमें 29,000 समथिंग डालो तो आपने आपका लॉगिन होगा या समथिंग इस तरह से कुछ उन्होंने भेजा। तो मेरे अंकल जी बोले कि पेटीएम से मैं क्यों पैसे डालूँ? मैंने तो आपको 3,000 रुपए दे दिए हैं। तो उन्होंने बोला वो उधर से बोल रहे थे कि आप कभी बोलते थे 29,000 डालो, कभी बोलते थे 20,000 डालो, कभी कहते थे कुछ पेमेंट डालो। तो मेरे अंकल जी ने गुस्से में बोला कि मैं आपको एक पेमेंट भी, 1 रुपया भी और नहीं दूँगा। जब मैंने आपको पैसे दे दिए तो आप मुझसे क्यों फिर से पैसे डालने के लिए बोल रहे हैं? मैं क्यों पेटीएम को रजिस्टर करवाऊँ? क्योंकि हमने पहले कभी ये नहीं करा हुआ, पेटीएम हमारा चलता है, हम क्यों रजिस्टर करवाएँ? तो इस तरह से बात हुई संगत जी। उसी समय मेरे अंकल जी ने बोल दिया कि ये जो सांवरिया नाम से जो साइट बनी हुई है, ये फ्रॉड है। फिर हमने संगत जी काफ़ी कोशिश करी उनसे बात करने की, वो फ़ोन तो उठाते थे लेकिन उन्होंने गोल-गोल बात घुमानी स्टार्ट कर दी। मेरे अंकल जी बोले ये 3,000 रुपए तो गए। अब संगत जी क्योंकि मैंने ज़िद्दी करके बोला था कि आप अभी पेमेंट कर दो जिससे हमें रूम आराम से मिल जाए, तो मैं तो संगत जी बहुत घबरा गई। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, गुरुपा अगर अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत गुस्सा करेंगे मेरे पर और हम मतलब जर्नी पर हैं और सबका मूड ख़राब हो जाएगा। संगत जी फिर हमने मेरे भैया के पास सांवरिया वाले के नंबर था और उस समय देखो संगत जी हमें ये नहीं ध्यान आया कि सांवरिया वाले के जो नंबर मेरे भैया के पास है उनसे फ़ोन कर लें। मैंने फेसबुक से निकाल के करा था। तो फिर मेरे भैया ने सांवरिया वाले का नंबर दिया, उनसे बात करा तो उन्होंने बोला हमारे पास तो कोई ऐसे पैसे नहीं आए हैं और ये ये गलत साइट बनी हुई है, काफ़ी लोगों की शिकायत आई हुई है। हमने तो बहुत बार कंप्लेन करा दी और आप अगर कंप्लेन करा सकते हो तो करवा दीजिए, आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, लेकिन हमारी ये साइट नहीं है। संगत जी अब तो पूरा यकीन हो गया कि वो फ्रॉड ही था, वो कोई स्कैम था। फेसबुक पे सांवरिया नाम से संगत जी मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो भी संगत सुन रही है, फेसबुक पर खाटू श्याम बाबा में जो सांवरिया नाम से साइट बनी हुई है संगत जी, वो फ्रॉड है, फ्रॉड बनी हुई है। तो और भी बहुत कुछ फ्रॉड बना हुआ होगा, इसलिए संगत जी अब हम फेसबुक पे देखकर कोई भी नंबर या कुछ देखकर नंबर निकालते हैं या पेमेंट करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए संगत जी। संगत जी ये हो गया। फिर काफ़ी हमने कोशिश करी कि ये बात करें, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन संगत जी आप ये देखो गुरुजी का चमत्कार। संगत जी मेरे अंकल जी के फ़ोन पर पता नहीं किस जगह से 2,000 रुपये आए हैं संगत जी उसी समय। तो मेरे अंकल जी बोले ये 2,000 रुपये किससे आए हैं? तो वो जिसका नंबर आता उन्होंने मेरे अंकल जी ने उनको फ़ोन करा। पता नहीं कहाँ जयपुर से कहाँ से बोल रहे थे संगत जी, और उन्होंने मतलब ना पता नहीं क्या बोल रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने 2,000 रुपये डाले संगत जी और उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, वो 2,000 रुपये आ गए। मैंने इनको बोला चलो देखो आपके 3,000 गए थे तो 2,000 रुपये तो आ गए ना। लेकिन इन्होंने बोला कि हाँ 2,000 तो आए हैं, लेकिन ये पता नहीं किसके आए हैं, हमें क्या पता किसके आए हैं। और अभी अभी 2-3 दिन पहले ही संगत जी मेरे अंकल जी के पास हज़ार रुपये 2 जगह से और आए हैं। अब पता नहीं वो कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें नहीं पता संगत जी। अब ये तो गुरुजी जानते हैं संगत जी, हम नहीं जानते। तो मेरे अंकल जी यही हँस रहे थे कि हमने 3,000 रुपये का हमारे साथ घोटाला हुआ और हमें 4,000 रुपये मिले हैं। तो संगत जी वो किसने डाले हमें नहीं पता, लेकिन संगत जी वो 4,000 रुपये इनके अकाउंट में, मेरे अंकल जी के अकाउंट में आए हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि ये पैसे थोड़े आ गए थे, वही गाड़ी में ही 2,000 रुपये तो आ गए थे, तो मेरे अंकल जी ने कुछ भी नहीं बोला था
वैसे भी मेरे अंकल जी दिल के बहुत अच्छे हैं, जल्दी से मुझे नहीं बोलते हैं, लेकिन गुस्सा कुछ गलत होता है तो थोड़ा तो गुस्सा आ ही जाता है, तो उस दिन उन्होंने नहीं करा गुस्सा और वो पैसे भी आ गए संगत जी, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। इतने प्यारे हैं गुरुपा संगत जी, अपनी बेटियों को तो तकलीफ़ में देख ही नहीं सकते मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं गुरुजी की आज्ञा से नए सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा अपनी बेटी से जल्दी सत्संग शेयर शेयर करवाओ और डाँट कर करवाओ गुरुपा। और संगत जी, मैं प्राची आंटी का बहुत-बहुत फिर से धन्यवाद करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्राची आंटी को और अपनी सारी संगत को बहुत-बहुत ब्लेस करना, सब पे अपनी मेहर बनाए रखना, सबको बहुत खुशियाँ देना और हाँ गुरुपा आप अपना पूरा-पूरा ध्यान रखना क्योंकि आपके बिना आपकी संगत कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, बहुत प्यार करते हैं। अब आगे सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग संध्या वेले सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ संगत जी। अभी इस टाइम 7:32 हुए हैं संगत जी और आज शनिवार का दिन है। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी से आज्ञा लेकर संगत जी। गुरुजी का दीपक मेरे सामने प्रज्वलित है और मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी से आज्ञा लेकर। संगत जी सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा, अपनी बेवकूफ़ बुद्धू बच्ची को माफ़ कीजिएगा गुरुपा। संगत जी सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा। संगत जी सबसे पहले तो मैं संगत जी गुरुजी से अपनी जो मैंने नादानी में भूल की उसकी बहुत-बहुत नाक रगड़-रगड़ कर क्षमा माँगती हूँ संगत जी। संगत जी जो मैंने गलती करी है वो मैं गलती बताती हूँ। संगत जी आज मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो इसके पहले भी मैंने एक बार सत्संग सुना था संगत जी, मैं भूल गई फिर और मैं आज एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि जैसे हम नादानी में या प्रेशर की वजह से अबॉर्शन वगैरह करवा लेते हैं तो ये एक जीव हत्या है। इसके लिए हमें गुरुजी से बहुत-बहुत क्षमा माँगनी चाहिए, अपनी गलती की क्षमा माँगनी चाहिए। तो संगत जी गुरुजी का मेरे पास बहुत दिन से मैसेज भी आ रहा था कि जो गुनाह किया उसकी माफ़ी माँग, उसकी माफ़ी माँग। तो संगत जी मुझे ये चीज़ तो पता नहीं था, इसका तो मुझे ध्यान नहीं आया। संगत जी क्योंकि मैंने भी एक अबॉर्शन करवाया था संगत जी, उस समय मेरी बेटी हुई थी और मतलब घर घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं तुरंत ही दूसरा बच्चा भी हो जाए तो मैं पाल सकूँ या परवरिश कर सकूँ उसकी, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से आज्ञा लेकर ही करा था, लेकिन गुनाह तो किया ही था संगत जी, उसमें हमने बहुत बड़ा गुनाह किया। तो संगत जी मैं इसके लिए गुरुजी से बहुत नाक रगड़-रगड़ कर, कान पकड़ कर क्षमा माँगती हूँ कि मैंने और मेरे अंकल जी ने जो भी जीव हत्या की है, एक तरह की जीव हत्या है संगत जी, उसके लिए हमें माफ़ कर दें और हमें अपने गुनाहों की क्षमा दे दें। संगत जी मैं बहुत दिल से क्षमा माँगती हूँ मेरे गुरुपा से। संगत जी हम जो भी पाप करते हैं संगत जी वो हमें पता भी नहीं होता और गुरुपा देखिए कितने प्यारे हैं कि हमें बता देते हैं कि तुमसे ये पाप हुआ है तुम उसकी क्षमा मांग लो। सच में संगत जी बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा, इस तरह से हमारे कितने गुनाह काट देते हैं, कितने गुनाहों की हमें माफ़ी देते हैं संगत जी।
बहुत प्यारे हैं सच में संगत जी हमारे गुरुपा। संगत जी मैं अपना सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी अभी परसों बृहस्पतिवार वाले दिन मैं ऊपर छत पे कपड़े सुखाने के लिए जा रही थी, तो मैंने गुरुपा को बोला, "गुरुपा चलिए छत पर कपड़े सुखाने जाते हैं।" क्योंकि मैं जल्दी में रहती हूँ तो मुझे अधिकतर याद नहीं रहता। मैंने ब्रेसलेट स्वरूप तो पहन रखा है लेकिन मुझे याद नहीं रहता। लेकिन उस दिन मुझे याद था तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा, "चलिए गुरुपा ऊपर छत पे कपड़े सुखा के आते हैं।" तो संगत जी कपड़े सुखाते-सुखाते मेरी नज़र पड़ी कि दूर कबूतरों का बहुत बड़ा झुंड घूम रहा है संगत जी, और उसमें काफ़ी सारे 7 से ज़्यादा ही व्हाइट कबूतर थे। वो संगत जी घूमते-घूमते मेरे मेरे सर के ऊपर से सारे कबूतर होके गए। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। ह क्योंकि गुरुपा से हम अपने हम बोलें कि गुरुपा हमारे साथ चलो, गुरुपा हमारे साथ ना हो और हमें अपना एहसास ना कराए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता संगत जी। संगत जी गुरुपा मैं तो ये मतलब ये है बात है संगत जी कि गुरुपा है तो हम संगत हैं। अब तो यही ऐसे ही लगने लग गया संगत जी, क्योंकि बिना गुरुपा को देखे, बिना गुरुपा को बोले अब तो दिन की ना तो शुरुआत होती है, ना रात होती है। अब तो बस मन ये करता है कि गुरुपा को देखते रहें, उनसे बातें करते रहें, अपनी बातें बताते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहें, गुरुपा से सॉल्यूशन माँगते रहें और हमारे गुरुपा मुस्कुरा के सारे सॉल्यूशन हमें दे दें। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, अभी शायद मेरा वो सत्संग शेयर नहीं हुआ है। मैंने बताया था संगत जी कि 21 तारीख को मैं अपने पापा के साथ बड़े मंदिर गई थी और इसके पहले 3 तारीख को मैं अपने पापा और भैया के साथ बड़े मंदिर गई थी। तो संगत जी 3 तारीख को जब हम पहले हम सालासर बाबा के और श्याम बाबा के भी जा रहे थे, जहाँ श्याम बाबा के जा रहे थे तो रास्ते में हमारे साथ एक स्कैम हुआ था, उससे गुरु उस वो भी बताया था मैंने। तो संगत जी जब मैं उसमें एक सत्संग भूल गई थी संगत जी, तो कल गुरुपा ने मुझे पहले भी मुझे एक बार थॉट दिया था, कल भी मुझे थॉट दिया गुरुपा ने, तो संगत जी आज मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि संगत जी जब हम श्याम बाबा के मंदिर जा रहे थे, हमने श्याम बाबा के दर्शन 2 तारीख को किए थे संगत जी, तो 2 तारीख को हम मंदिर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में संगत जी गाड़ी से उतर कर जब हम मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो हमें एक ब्लू पंख का एक पक्षी दिखा संगत जी। मतलब वो इतना सुंदर था, वो बच्चों को मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला ये एक किंगफिशर है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसे देखा संगत जी। और हमारे श्याम बाबा भी तो नीली छतरी वाले हैं संगत जी, और नीला रंग उस पे ही था, उस पक्षी पे। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ श्याम बाबा का, गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी फिर मैं 21 तारीख को अपने पापा के साथ गई थी, भैया मेरे चले गए थे तो मैं 21 तारीख को पापा के साथ गई थी, मैंने वो भी सत्संग शेयर किया था संगत जी। उसमें मैं एक बात ये भूल गई थी संगत जी कि पापा ने वहाँ से गुरुजी का फ़ोटो स्वरूप ब्लेसिंग में लिया था। तो वहाँ पे जो सेवादार बैठते उन्होंने पूछा था, "आप पहली बार आए हैं?" तो हमने बोला, "हाँ।" तो उन्होंने बोला कि हाँ आप ले लीजिए। संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ, क्योंकि पापा दूसरी बार गए थे। वो मुझे याद नहीं था, पापा को भी याद नहीं था। लेकिन जो पहली बार गए थे उसमें हमें स्वरूप नहीं मिला था, क्योंकि उस दिन शायद बंद हो गया था या संगत जी उस दिन नहीं था, ऐसा ही कुछ था, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। लेकिन हम दूसरी बार गए थे, लेकिन हमें ध्यान नहीं था। तो इसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ संगत जी, गुरुपा से बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ। ऐसे ही संगत जी एक बार मैं अकेले भी बड़े मंदिर गई थी, तो मेरे पास चरण स्वरूप छोटा है, जिसमें पॉकेट स्वरूप में है चरण स्वरूप, जिसमें पीछे में एक तरफ भोले बाबा की, गुरुजी की और नानक देव जी की का स्वरूप है, और एक तरफ दूसरी तरफ चरण स्वरूप है। लेकिन मुझे काफ़ी दिनों से मन था कि मैं फ़ोटो स्वरूप में जो चरण स्वरूप होते हैं, मैं गुरुपा के लेकर आऊँ। तब जब मैं ब्लेसिंग लेने के लिए गई संगत जी, तो सेवादार अंकल ने पूछा था कि आपके पास चरण स्वरूप है? तो मैंने संगत जी ना बोल दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं हाँ बोलूँगी तो फ़ोटो स्वरूप में ही चरण स्वरूप मेरे पास पॉकेट स्वरूप में है तो कहीं वो मुझे दे नहीं। इस लालच में मैंने ना बोल दिया। तो मैं इसके लिए गुरुजी से बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ
कि मैंने लालच किया और झूठ बोला। लेकिन संगत जी, मुझे गुरुपा के बड़े चरण स्वरूप चाहिए थे फ़ोटो स्वरूप में, इसलिए मैंने झूठ बोला है। लेकिन झूठ तो बोला था, इसलिए मैं गुरुपा से बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ। गुरुपा, अपनी बच्ची की गलतियों को, जो भी हमने गलती जाने-अनजाने में की है या जानबूझकर की है, हमें माफ़ कर देना, क्योंकि आप तो बख्शनहार हो ना गुरुपा। आप हमारे गुरु पापा हो ना। हम तो भूलनहार हैं, बेवकूफ़ हैं, हमें माफ़ कर देना गुरुपा। बहुत, बहुत, बहुत क्षमा कर देना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के जैसे मैंने आज सत्संग सुन रही थी, तो उसमें आ रहे थे कि अमृत वेला कर, 7 दिन सत्संग शेयर कर। तो मैं 7 दिन बहुत पूरी कोशिश करूँगी सत्संग शेयर करने की। मैंने कल भी सत्संग शेयर किया था और आज भी किया है। अमृत वेला मेरे से हो नहीं पा रहा है। मैं गुरुपा से दिल से अरदास कर रही हूँ कि गुरुपा, आप अपनी बेटी से हाथ पकड़कर अमृत वेला करवाओ गुरुपा। आपकी बेटी दिल से चाहती है अमृत वेला करना, और आपकी कृपा होगी तो मैं ज़रूर अमृत वेला करूँगी और सत्संग शेयर करने की भी पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, मैं गुरुपा से एक अरदास करती हूँ कि मेरा बेटा इस समय अपनी लाइफ़ से बहुत परेशान चल रहा है, क्योंकि वो अपने को बहुत अलोन फ़ील कर रहा है। तो गुरुपा से अरदास है, गुरुपा आप उसको सँभाल लीजिए। उसकी जो ज़िंदगी में जो उथल-पुथल चल रही है, उसे सही रास्ते पे वो उसकी ज़िंदगी सही हो जाए। आप गुरुपा की कृपा से उसे काम भी बहुत अच्छा मिला है, उसे खूब खूब तरक्की दीजिए गुरुपा। उसको नि मतलब उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन दूर कर दीजिए गुरुपा। संगत जी, मतलब पहले तो इतनी नेगेटिविटी थी हमारे घर में, और हम मेरे बेटे की इतना झगड़ा होता था संगत जी, इतना झगड़ा होता था, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जब से गुरुपा आए हैं, तब से हमारा झगड़ा कम होने लग गया है। मैं भी कम उससे बोलती हूँ कि वो जो बोलता है फिर मैं चुप हो जाती हूँ। तो संगत जी, अब झगड़ा तो इतना नहीं होता है गुरुपा की कृपा से, लेकिन वो बहुत परेशान चल रहा है। वो मेरे गुरुपा जानते हैं, क्योंकि गुरुपा तो जान ही जान है। तो मैं गुरुपा से दिल से अरदास कर रही हूँ कि गुरुपा, आप मेरे बच्चे को सँभाल लीजिए और उसको सही रास्ता दे दीजिए। बस वो गलत रास्ते पर ना चल जाए, और उसे अपनी संगत बना लीजिए गुरुपा, क्योंकि वो अभी आपसे जुड़ा नहीं है। संगत जी, मैं बहुत-बहुत गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि संगत जी, मैं बहुत-बहुत गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि पहले जो वो इतना गुस्सा करता था, मैं पूजा करती थी या कुछ भी करती थी, तो अब वो नहीं करता है। लेकिन जब कभी गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में होता है, तब बोलता है, जब उसका कोई काम नहीं बनता या अपने को बहुत अलोन फ़ील करता है, तब गुस्से में बोलता है कि और पूजा पाठ कर लो आप, और कर लो। तो संगत जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुपा उसे अपने आप से जोड़ ले, उसे और अपनी संगत बना ले, और मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है कि गुरुपा एक दिन उसे अपनी संगत ज़रूर बनाएँगे। और संगत जी, गुरुपा से मैंने ये भी अरदास करी है कि एक गुरुपा हम चारों को, मेरे अंकल जी को, मुझे, मेरी बेटी को और मेरे बेटे को एक साथ बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर बुलवाए। मेरे अंकल जी और बेटी तो हम बड़े मंदिर आ चुके हैं, डुगरी मंदिर हम अभी नहीं पहुँचे हैं। गुरुपा की आज्ञा होगी तो हम ज़रूर आएँगे, और हम मेरे बेटे के साथ गुरुपा बुलाएँगे। मैं गुरुपा से ये अरदास कर रही हूँ, और गुरुपा मेरी अरदास ज़रूर स्वीकार करेंगे। संगत जी, इसके साथ ही मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और हाँ संगत जी, ये सत्संग मैं प्राची आंटी के प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। प्राची आंटी ने मेरे जितने भी मैंने सत्संग शेयर किए, प्राची आंटी ने मेरे ऑलमोस्ट सारे सत्संग शेयर किए हैं। इसके लिए मैं प्राची आंटी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ उन्हें, और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा, आप प्राची आंटी और उनके परिवार को बहुत-बहुत ब्लेस करना, और अपनी सारी संगत को ब्लेस करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। और हाँ गुरुपा, आप अपना भी पूरा ध्यान रखना, क्योंकि हम सारी संगत आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, और संगत जी, और गुरुपा से आज्ञा लेती हूँ, आपसे भी आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा,
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।